गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली 1 का 1। इससे पहले हम लोग संख्या से संबंधित जितने सारी प्रॉब्लम्स था उसको हम लोग देखे थे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि a बराबर AC तो यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा, गुणज होगा, है ना। ये हम लोग भाजकत्व का नियम में पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9 तो r का मान निकालना है। जैसा कि a बराबर दे दिया है 72 तो 72 हम लोग पुट कर लिए और q का मान हमें दिया था, b का मान हमें दिया था 9 तो 9 निकाल लिए और 9 रख दिए और q का मान हमें क्या करें, इससे भागा दिया गया तो भाग देने के बाद q का मान अपने आप आ गया कितना, 8 में 72 और शेषफल नहीं कुछ तो 0 बचा और 0 क्या है, r कहलाता है। यही हमसे पूछा था r का वैल्यू, तो r आ गया क्या, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b इक्वल टू 4 और q इक्वल टू 5 और ये दिया हुआ r इक्वल टू 1 तो करा कि a का मान निकालना है। तो सारा वैल्यू जो दिया गया है जिसके स्थान पे हम पुट कर लिए। पुट करने के बाद हमें 4 दिया था, b और q है, a r है, एक सबको सोल्व करने के बाद आया कितना, 21, जो कि ये मेरा आंसर हो गया। और यही 21 जो आया ये क्या कहलाता है, a कहलाता। नेक्स्ट सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 हो तो q का मान हमसे पूछा है। तो a का मान हमें दे दिया था कितना, a का मान 37 तो ये रख लिए, अब b का मान हमें दे दिया था 4 तो 4 रख लिए। q का मान हमें पता नहीं था तो q का मान हमें निकालना था और r का मान दे दिया था 1 तो 1 रख लिया। अब हमें 37 हो गया और ये 4q प्लस 1 एक को इस साइड लेके चला है तो 37 में से एक गया तो 36 बचा और 4 से कट गया 9 बार में तो q का मान निकल के आ गया कितना, 9। यही हमसे पूछा था q का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 है ना। तो मोसो अगर 92 और 12 का अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा। तो हमें जानते हैं कि ये भाग एल्गोरिदम से अर्थात a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर है ना। और यहाँ एक नियम होता था कि शून्य जो है ये बराबर और छोटा होता था r से और r हमेशा छोटा होता था किससे, b से। तो इस पे हम लोग अगर इस रूल का पालन अगर करें तो क्या पाते हैं, तो देखा गया कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर 12 से भाग दिया गया तो 7 बार में आ गया, है ना। पुनः वही चीज़ को हम दोहराएंगे, पुनः फिर 8 से भाग देंगे किसमें, 8 से भाग देंगे, हमें किसमें भाग देना है, 12 में, है ना। 8 से हमें किसमें भाग देना है, 12 में। तो जब 8 से भाग दिया जाएगा, 12 में जब भाग दिया जाएगा तो एक बार में खाएगा और शेषफल क्या आता है, 4। फिर उसी प्रकार से तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि 12 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये 4 आ जाएगा। और दूसरा हमसे पूछा है कि ये क्या होगा, तो फिर पुनः हमें ये भागफल है, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं रखना होता है, जो भाजक है और शेषफल है उसी से मतलब रखना है। तो पुनः फिर हम शेषफल को अर्थात भाजक में शेषफल से फिर भाग देंगे तो 2 बार में खा जाता है और शेषफल क्या हो गया, 0। यही प्रक्रिया हमें स्टार्ट रखना है जब तक कि शून्य नहीं आ जाए। जब तक कि शून्य नहीं है, जो लास्ट डिजिट से जो करता है
उसी को हम क्या कहते हैं, मोसो कहते हैं। वही हमसे पूछ रहा था कि ये क्या आएगा। तो लास्ट डिजिट से किससे कटा, सॉरी लास्ट डिजिट से 4 से कटा, 2 से नहीं 4 से कटा, तो 4 जो है क्या आ गया, मोसो आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ सॉरी यहाँ 8 आ जाता और ये क्या आ जाता, 4 आ जाता, यहाँ आ जाता 8 और ये आ जाता 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 8 और क्या 4। इसका आंसर क्या आ गया, 8 और 4। यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्या था 8, चूँकि 8 से ही हम भाग दिए थे 12 में, एक बार में खाया और शेषफल 4 आया। फिर 4 से हम पुनः भाग दिए किसमें, 8 में। हमें शेष ये जो भाजक है, भागफल है, भागफल से मतलब नहीं रखना पड़ता है, भाग 2 बार में आ गया और शेषफल 0 आ गया। जब तक कि 0 नहीं है तब तक ये प्रोसेस हमें स्टार्ट रखना है, बारी बारी से हम वही प्रक्रिया अपनाते चलेंगे जब तक कि शून्य आ जाए। जिससे कटेगा वो मोसो कहलाता है। ये हम लोग पहले हम जो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि ये 42 में अगर 35 से भाग दिया जाएगा, एक बार में खाएगा और शेषफल 7 बचेगा। उसी प्रकार से अगर 35 में 7 से भाग दिया जाएगा तो भागफल आएगा 5 और शेषफल क्या है 0। तो कह रहा है कि मोसो क्या होगा, इतना का मोसो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं जिससे कटता है वही मोसो कहलाता है। तो काटने वाला 7 है, तो ये हो गया 7, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कर रहा है, गौर से देखना है कि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताना। Q और R बताना, हमें A दे दिया है और B दे दिया है। तो हम जानते हैं कि हमें पता है कि भाग लेमा से या भाग लेमा नियम से हमें पता है कि A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, है ना। जहाँ A पता है, A किस क्या होता है, B क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ स्पष्ट A, जहाँ A को हम लोग क्या कहते हैं, A को पूर्णांक कहते हैं या भाज्य कह सकते हैं, भाज्य। और B को हम लोग भाजक कहते हैं और Q को हम लोग भागफल कहते हैं। और जहाँ कि R आप देख रहे हैं, ये रिमाइंडर जो कि शेष, इसको कहते हैं शेषफल कहते हैं। इस सारी कहानी को हम लोग जान गए। अब हमें A के स्थान पे 10 रखना है तो 10 रख लो, और B के स्थान पे 3 रखना है तो 3 रख लो। तो 3 से अगर इसमें भाग दिया जाता है तो कितना बार में खाता है, तो हम क्या पाएंगे कि हमें अगर इससे भाग देते हैं तो भाग देने के बाद 3 बार में खाता है और शेषफल क्या आ जाता है 1। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था Q और R का मान निकालना। इसमें हमें R पता हो गया 1 और Q कितना है, Q पता हो गया 3। तो Q और R हमें पता हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, हमें A और B दे दिया है, यानी A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, है ना। अब A कितना है 4, भाग हमें देना है किससे, 19 से। तो कितना मर्तबा में खाएगा, तो हम कहेंगे कि अगर इसमें भाग 19 से देते हैं तो Q का मान क्या आ जाएगा, एक बार में तो नहीं बल्कि 0 बार में खाएगा। और शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 अगर खाता है तो शेषफल वही बच जाता है कितना, 4 ही। शेषफल क्या बच जाएगा, 4 ही। तो हम कह सकते हैं Q और R का हमसे मान पूछा था, Q इक्वल टू क्या हो गया 0 और R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया आपका 4, ये माना गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, उसी प्रकार से हमें पुनः 81 में भाग देना है 3 से। तो 81 में जब भाग दिया जाएगा तो 81 तो यह होता है कि 81 3 से भाग दिया जाएगा 27 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब Q का मान आ गया 27 और पूरा कट जाता है तो R क्या बच जाएगा 0। 27 और 21, 27 और R का मान क्या हो गया 0। फिर उसी प्रकार से 2 से जब भाग दिया जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो हमें 13 दूना 26 खाता है। चूँकि 4 बार में अगर 14 से खिलाते हैं तो 28 जाता है, तो 13 दूना 26, यानी Q का मान आ गया कितना 13 और R का मान कितना आ गया, R का मान अगर हम कहेंगे तो R का मान आ गया 1, है ना। 13 और ये 4, 1 हो गया। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 3 नंबर सवाल कर रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग से निम्न का मोसो निकालना है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो इसमें छोटा है उसे हमें भाग देना है बड़ा में। तो हमें पता है कि भाग नियम से हम लोग अगर बनाते हैं इस प्रकार से भाग देना है, मोसो निकालना है, तो भाग नियम से अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे
है ना, इसमें क्या खाना चाहिए। तो हमें उसी संख्या को ढूंढना है कि कितना मरतबा में इससे गुना करें ताकि ये लगभग इतना आ जाए। या हम कह सकते हैं कि अगर 7 से खिलाते हैं तो 7 दूना 14 आ जाता है। तो बारी बारी से हम गुना करके चेक कर लेंगे कि कितना से खाना चाहिए, है ना। तो अगर हमें 6 से बाय द वे गुना करते हैं तो 12 के 2 बकिया 1 हो गया, और ये 56 30, 1 31, 1 के 1 बकिया हो गया 3, और ये 14 12 3 15 होता है। तो 1500 कितना आ रहा है, 1512 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 बार में खा जाना चाहिए। अगर हमें 7 से खिलाएंगे तो फिर ज़्यादा आ जाता है ना। तो कितना से खाएगा, हम कह सकते हैं कि 6 से हम खिलाएं तो ये आ गया 15 और ये 12, इतना खा गया। तो ये आ गया कितना 8, और यहाँ बचा 3। 3 में से अगर 1 घटेगा तो बचेगा 2, ये ख़त्म ये ख़त्म। फिर उसी प्रकार से हमें 28 से भाग देना है किसमें, 252 में सॉरी। अब हमें इसमें क्या खाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बार में तो खाएगा नहीं, तो एक बार में अगर नहीं खाता है तो कितना से गुना करें ताकि इतना आ जाए। तो अगर हम सोचते हैं कि 9 से अगर करके देखते हैं, 9 से अगर हम गुना करके देखते हैं तो क्या आता है, 72 के 2 बकिया 7। फिर जा कर के 9 से गुना करेंगे तो 18, और 18 और 7 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है। तो ये पूरा जो है ना, ये 252 कितना 9 मरतबा में कट गया, और जिससे कटता है वही मेरा क्या कहलाता है, मोसो कहलाता है। तो एक रूल ये निकल के आ गया कि मोसो हमें प्राप्त हो गया कितना, मोसो हमें प्राप्त हो गया 28 कितना का। तो हम कह सकते हैं कि ये 15 40 और किसका 252 का मोसो अगर निकाले तो मोसो निकल के आ गया कितना 28। एक ये रूल कहता है। और दूसरा हमें क्या कर रहा है, भाग एल्गोरिदम से सॉरी ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग कर से हमको निकालना है। तो हमें जो रूल कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, इसका बार बार प्रयोग करना है, और बार बार प्रयोग करके ये पूरी तरह से इसको काट डालना है कितना बार में कटता है। तो ये 1540 को हमें भाग देना है किससे, 252 से। जब भाग दिया जाएगा तो कितना बार में खाएगा, 6 बार में खाएगा, और शेषफल कितना 28 निकल के आएगा। फिर उसी प्रकार से हमें ये शेषफल जैसा दिख रहा है, इससे हम भागफल जो दिख रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो भाजक था वो पुनः कहाँ बन जाएगा, ये पुनः ये भाज्य बन जाएगा, 252 हो गया। और इसी 252 में फिर पुनः हमें जो शेषफल था उससे भाग दिया जाता है, और तो भाग दिया जाता है तो ये 9 बार में पूरा कट जाता है, और शेषफल क्या बच जाता है 0। जिससे कटा है, किससे कटा, तो 28 से कटा, जिससे कट गया है वही मेरा मोसो कहलाएगा। तो ये 28 क्या हो गया, मोसो 28 हो गया, मोसो इक्वल टू क्या हो गया 28। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1540 और 252 का मोसो अगर कहा जाए तो मोसो क्या निकल के आ गया 28। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर का। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन करके कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेकर के समझाते हैं आपको। कोई क्वेश्चन अगर ले लिया जाए एग्जाम्पल से, अगर हम कहें कि अगर एक 10 है और 13 है, 10 है और 13 है, तो हमें पता है कि जो इसमें छोटा संख्या होता है उसी से भाग दिया जाता है। हमें भाग देना है किससे, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यानी भाग लेमा से, भाग लेमा नियम से हमें इसको सोल्व करना है। तो हम ये जानते हैं भाग लेमा नियम से अगर सोल्व करते हैं तो ये a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब ये भी यहाँ कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये 0 जो है ना, 0 बराबर होता है किसका, r का, या कभी ये r जो है ना बड़ा हो जाता है 0 से, और हमेशा ये b बड़ा होता है किससे, r से। ये इसका रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम ये पाते हैं कि अगर जो बड़ी संख्या है इसमें हमको भाग देना है किससे, 10 से। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि a क्या है, और ये b क्या है, और ये q क्या है, और ये r क्या है। ये हमें अभी जस्ट हम पहले देख चुके हैं, लेकिन पुनः हम जान लेंगे कि a को हम लोग भाज्य कहते हैं, यानी जिसमें भाग दिया जाता है उसी को भाज्य कहा जाता है। b को हम लोग भाजक कहते हैं, यानी जिससे भाग दिया जाता है उसी को भाजक कहा जाता है। और
क्यू जो है ये भागफल होता है। और भागफल क्या होता है, जिसमें भाग देने के बाद जो भी परिणाम निकलता है उसे भागफल कहते हैं। और भाग देने के क्रम में जो कुछ बचता है उसे हम लोग रिमाइंड यानी शेष फल कहते हैं या शेष कहते हैं, है ना। ये इसका रूपरेखा था। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर 10 से भाग दिया जाता है 13 में तो एक बार में खाएगा। 10 से अगर भाग दिया जाता है तो एक बार में खाएगा, और एक बार में खाएगा 10 अका 10, और शेषफल क्या 3 बच जाएगा। इसको ये पुनः गुना करके और जोड़ करके हमें जो संख्या में भाग दिए थे उतना प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता हो गया कि जिससे हम भाग दिए थे ये प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार से पुनः हम वही रूल अपनाएंगे कि जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। और इसमें हम लोग भाग देना है किससे, जिससे जो शेषफल निकला है, शेषफल क्या है 3। और ये जो भागफल है, भागफल का कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। अब भाग दिया गया तो फिर तिनका को पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 खाएगा, प्लस क्या आ जाएगा शेष। फिर उसी प्रकार से हमें ये जो भागफल आया इसका कोई कार्य नहीं है, और ये पुनः फिर हमें ये जो 3 निकल के आया है ये क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। और ये 3 क्या निकल के आ जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। और ये 1 है, ये क्या भाजक बन जाएगा। और इसमें भाग दिया जाएगा 3 बार में खाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इससे भाग दिया गया तो भाग देने के बाद यानी 13 और किसका 10 का मोसो क्या निकल के आया, 13 और 10 का मोसो हमें प्राप्त क्या हुआ 1। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से और सारी क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर में जो कि हम कर सकते हैं। आप खुद से बना सकते हैं, कोशिश करना है। अगर नहीं होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में। हमें क्या कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ये 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक, या फिर उसी को करना है। कह रहा है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक होना चाहिए, वर्ग 8m+1 रूप का होता है, जहाँ m क्या है पूर्णांक। तो हल हम लोग किए हैं, इसको कर लिए हैं। चूँकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो हल करने के बाद हल करने में समय लगता है और टाइम बचता है, इसे लेकर के हम पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको हम समझा देंगे बारीकी से। तो हमें क्या किए हैं, ये मान लिए हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक 1 है, ए है, धनात्मक पूर्णांक 1 है। तो कहा गया ए है, इसीलिए यूक्लिड के भागलेमा नियम से हम जानते हैं, या ये लिख सकते हैं, चूँकि यह हम जानते हैं कि a बराबर BQ+R। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 0 जो है ना बड़ा हो सकता है, 0 जो है ना छोटा हो सकता है r से, नहीं तो बराबर हो सकता है। और r हमेशा छोटा होगा किससे, b से, है ना। इसमें ये स्पष्ट कर दिए हैं कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है। a बराबर पूर्णांक है, या इसी को हम लोग a को भाज्य भी कह सकते हैं, भाज्य, इसे हम लोग भाज्य भी कह सकते हैं। ये भाज्य है, और b बराबर भाजक है, और q बराबर भागफल है, और क्या है r शेषफल है। तो प्रश्न से स्पष्ट है कि b क्या है, b बराबर कितना है 4 है, b बराबर 4 है। ये हम ये कह सकते हैं b बराबर 4 रखने पर तो ऐसा पाया गया कि a = 4q+r। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 0 जो है ना r का बराबर हो सकता है, नहीं तो r से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि r हमेशा ये क्या होगा, b से छोटा होगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि r के b के स्थान पे अगर 4 भी रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं, फिर वही रूल को लिखा गया कि ये 0 ये बराबर या फिर छोटा हो सकता है r से, और r हमेशा छोटा होगा किससे, b से, यानी 4 से। तो इस प्रकार से यहाँ देखा गया कि r का वैल्यू क्या आ सकता है जब भाग दिया जाएगा। तो r का वैल्यू आ जाएगा 0, 1, 2, 3, है ना। चूँकि हम जानते हैं कि विषम संख्याओं को
प्रूव करना है, विषम संख्या को ही प्रूव करना है। तो विषम संख्या क्या है, r बराबर 1 और 3 है। हमें लेने को तो 1 2 3 4 को है, लेकिन हमें विषम संख्या के बारे में पूछा है, तो विषम संख्या 1 और 3 है। तो विषम संख्या लेने पर हमें पाते हैं कि a बराबर क्या है 4q + 1, a बराबर 4q + 1 या फिर a बराबर 4q + 3। इस प्रकार से हम पाते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का धनात्मक विषम पूर्णांक का 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप में 4q + 3 के रूप में है, 4 के रूप में है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट स्टेप इसी में कहा था कि हमें फिर दिखाना है, कि फिर दिखाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्ग अगर किया जाता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 8m + 1 के रूप में होगा, ये हमें बताना है। तो हमें नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमें कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्ग, हमें विषम पूर्णांक क्या निकल के आया था, a = निकल के आया था 4q + 1, और दूसरा हम क्या निकल के आया था, कि a = 4q + 3, है ना। हमें कहा कि ये वर्ग करने पर ये 8m + 1 के रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है, और m क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। तो हमें यहाँ भी वर्ग करना और यहाँ भी वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4q + 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी उसी प्रकार से a का स्क्वायर इक्वल टू 4q + 3 का होल स्क्वायर। जब ऐसा हम करते हैं तो क्या पाते हैं, ये तो a का स्क्वायर रह जाएगा, इसको कर सकते हैं 16q का स्क्वायर प्लस हमें a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसा होता है। तो ये हम कह सकते हैं a का स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये कितना 2 से गुना कर लेगा इसमें, तो हो जाएगा 8 से अगर गुना कर लेगा तो 8q। और उसी प्रकार से इसमें अगर हम करते हैं तो इसको किया जाता है तो सेम आएगा, ये का स्क्वायर तो रह ही जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 q का स्क्वायर प्लस ये 3 तिया 9 इक्वल टू 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 दूना 24 q, है ना। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 16q का स्क्वायर प्लस 8q + 1, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर पुनः हमें a का स्क्वायर इक्वल टू 16q का स्क्वायर प्लस 24q प्लस क्या हो गया, इसको 8 है तो 8, ये 9 है, 9 को क्या 8 + 1 हम लिख सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें अगर कुछ कॉमन अगर लिया जाए तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो कॉमन हम कहें कि 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 2q का स्क्वायर और प्लस q बच जाता है, और प्लस क्या है 1 बच गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी उसी तरह का अगर हम करें, यहाँ अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन क्या, अगर 8 कॉमन ले लिया जाता है, यहाँ बच जाएगा क्या 2q का स्क्वायर प्लस 3q प्लस क्या हो जाएगा 1, ये कॉमन लिया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वैल्यू को, इसको अगर कुछ मान लें तो मान लेते हैं कि 2q का स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m मान लेते हैं। यहाँ उसी प्रकार से यहाँ भी उसी तरह से 2q का स्क्वायर प्लस 3q + 1 को क्या मान लेते हैं m, ये माना गया है ना, ये मान लिए हैं। यहाँ भी हम उसी प्रकार से क्या किए, ये माना गया है। जब मान लेते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 8 यहाँ हम m लिख लेंगे और प्लस ये 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आगे हम देखते हैं तो यहाँ भी देखा गया 8, यहाँ m हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमसे कह रहा था, ये हमसे कह रहा है कि ये जो पूर्णांक है इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वही आता है, कितना आ सकता है क्या। हाँ, अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि m क्या है, m एक पूर्णांक है, m क्या है, ये पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दूसरे पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। क्या कर रहा है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या फिर 4m + 3 रूप का नहीं होगा। अथवा या अर्थात हम कह सकते हैं कि दिखाना है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 रूप का होता है, हमें ये दिखाना। तो हमें स्पष्ट हो गया है क्या हमें दिखा है इसमें कि वैसी संख्या को लेना है जो क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, उसे मान लेते हैं। हल हम लोग करते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है जिसमें b से भाग देने पर q भागफल तथा r शेष आता है, ये शेष प्राप्त आता है। इसीलिए भाग लेमा नियम से हम जानते हैं कि a = bq + r, जहाँ 0 r के बराबर या 0 छोटा और r हमेशा b से छोटा होता है। अब इससे हम स्पष्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन से हमें स्पष्ट है कि b का वैल्यू क्या है, 4 है। b का वैल्यू क्या है, 4 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि b का वैल्यू क्या दिया है, ये 4 दे दिया है। यहाँ 4 रखा गया जो कि ये 4 है ना। तो ये 4 है, यानी b = 4 रखने पर अगर b के स्थान पे 4 को रखते हैं तो क्या देता है, तो हम कहेंगे कि a = bq + 4 r, जहाँ b के स्थान पे अगर 4 रखा जाता है तो q प्लस ये क्या हो जाएगा, r। इससे हमें कन्फर्म हो जाना है कि 0 ये r ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा b का वैल्यू। यानी r का मान हमें कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो r का मान हम कह सकते हैं 0, 1, 2 और क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 4 तो होगा नहीं, 4 होगा जाएगा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कि a का वैल्यू ऐसा आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि ये वैल्यू को रखना है, यानी a = अगर हमें r के स्थान पे 0 रखते हैं क्या प्राप्त होता है, r³ प्लस अगर 0 रखा जाता है तो हम जानते हैं कि ये हो जाता है r³ डायरेक्ट a का स्थान पे। उसके बाद a बराबर अगर 4q प्लस r के स्थान पे 1 अगर रखा जाता है तो यही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से a = r³ प्लस r के स्थान पे 2 रखा जाए। फिर उसी तरह से a = r के स्थान पे b के स्थान पे हम क्या रख लिए, 4 रख लिए, और r के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं तो इस तरह से हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4m + 2 यानी ये, और 4m + 3 के रूप में नहीं हो। अगर ये दोनों कह रहा है कि नहीं हो तो क्या हो सकता है, बाकी ये जो बचा हुआ ये हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकता है, ये होगा और ये नहीं होगा। तो हमें इसको लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग यानी a = जो निकल के आया कितना, 4q, और 4q यह हम कह सकते हैं कि a = निकल के आया 4q प्लस क्या 1 निकल के आया। इसमें कह रहा है कि वर्ग करने पर, तो हम लिखेंगे पुनः उसी प्रकार से कि दोनों पक्षों या दोनों तरफ वर्ग
करने पर। यहाँ फिर उसी तरह से हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ, ये a का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16q का स्क्वायर, फिर यहाँ a का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16q का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट हम कर लेते हैं ये 8q प्लस क्या हो जाएगा 1। इसमें हमें पाते हैं कि ये 4q 4 और ये q 4 और ये हो जाएगा 4q का स्क्वायर अगर कॉमन आ जाता है, और यहाँ उसी प्रकार से a स्क्वायर इक्वल टू एक स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अगर हमें कहें कि 4 कॉमन लेते हैं तो 4q का स्क्वायर प्लस 2q बच जाता है, 2q बचता है प्लस 1। अब ये जो 4q का स्क्वायर जो है इसके हम कुछ मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m माना गया। अब उसी प्रकार से 4q का स्क्वायर प्लस 2q को भी हम m मान लिए, ये m माना गया। तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि ये a स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको हम m माने तो m हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से a का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग m माने तो क्या होगा, m हो जाएगा, तो m प्लस क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या पाते हैं कि तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि a का स्क्वायर यानी जो धनात्मक पूर्णांक था, अर्थात धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी इसी का वर्ग, चूँकि यही हम माने धनात्मक पूर्णांक हम लोग a माने थे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो ये 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होगा, जहाँ m क्या है, पूर्णांक। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें मान लेना हुआ कि माना कि कोई धन पूर्णांक a है जिसमें b से भाग देने पर, यानी a में अगर भाग दिया जाता है b से, q भागफल तथा r शेषफल बचता है। इसीलिए भाग लेमा के नियम से हमें पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये 0 r से क्या होगा, बराबर होगा, या फिर 0 छोटा होगा r से, और r हमेशा छोटा होगा किसी भी से। प्रश्न से स्पष्ट है कि b बराबर कितना, 6 है। क्वेश्चन से हमें देखने से पता चलता है कि ये b क्या है, 6 है। इसी लेकर के b बराबर 6 रखने पर, इसी लेकर के हमें देखा गया कि अगर b के स्थान पे 6 रखा गया, b के स्थान पे 6 रखा गया तो पाया गया कि ऐसा, और इस प्रकार से 6q प्लस r ये पाया गया, यानी 6 रखने पर हमें यहाँ प्राप्त हो गया कि 6 का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। जब हम b के स्थान पे 6 को रखा गया तो r के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ सकता है। तो हमें देखा गया कि a बराबर अगर 0 रखा जाता है तो 6q आता है। फिर उसी प्रकार से फिर a के स्थान पे, q के स्थान पे अगर हम 6 को रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6q प्लस 1। फिर b के स्थान पे 6 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6q प्लस 2। इसी प्रकार से 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5, है ना। इस तरह से हमें पाते हैं कि ये मान रखा गया, और रखने के बाद हमें क्या क्वेश्चन से सब पता चलता है कि q के स्थान पे अगर k रखा जाता है तो क्या उसी के रूप में आ जाता है। हाँ, तो हम मान लिए कि q इक्वल टू क्या k माना जाए। तो जब माना गया तो हम देखें कि k इक्वल टू क्या हो गया, 6k और 6k प्लस 1 और 6k प्लस 2 और 6k प्लस 3 6k प्लस 4 6k प्लस 5। अतः हम कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6k प्लस 1 6k प्लस 2 6k प्लस 3 6k प्लस 4 या फिर 6k प्लस 5 के रूप में होगा, जहाँ k क्या है, पूर्णांक, है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। करा कि सिद्ध करें कि 2 x³ प्लस 1 मतलब 2 गो x³ प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप में होगा क्या, यानी कोई भी संख्या को अगर गुना करते हैं या उसी के रूप में गुना करते हैं तो क्या उसी रूप में होगा कि, ये देखते हैं। हम जानते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है ना, जिसमें b से
बी से या 4 से भाग देने पर क्यू क्या है, क्यू भागफल आता है, क्यू आता क्या, भागफल प्राप्त होता है तथा आर शेषफल आर प्राप्त होता है, शेषफल हमें आर प्राप्त होता है। इसी लेकर के भाग लेमा से हमें ये जान गए कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें जीरो जो है ना क्या होगा, बराबर होगा या छोटा हो जाएगा आर से, और आर हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। बी इक्वल टू क्या हो गया 4, बी इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी बी इक्वल टू 4 अगर रखा जाता है तो हम क्या पाते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, हमें आर बराबर क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 अगर रखते हैं तो 0 1 2 3 4 ये रखा जाता है, ये प्राप्त होता है आर का मान। अगर हमें 0 आर को मतलब ये आर के स्थान पे अगर पुट करते हैं वैल्यू को, आर के स्थान पे अगर 0 रखते हैं तो क्या देगा, ये 4 क्यूब देता। यहाँ अगर 1 रखा जाता है तो ऐसा देगा, 2 रखा था ऐसा। लेकिन हमें क्या करा है कि 4 क्यू प्लस 1 के रूट के दोहरे गुणनफल का, मतलब ये जो 4 क्यू दिख रहा है, 4 क्यू प्लस 1 और पुनः अगर 4 क्यू प्लस 1 का गुणनफल अगर किया जाए, गुणनफल अगर हम करते हैं तो गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 4 क्यू प्लस 1 को अगर गुणनफल किया जाए, गुणनफल करने से प्राप्त क्या होता है, ये हो जाता है 16 क्यू का स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस क्या होता है 1, हमें ये प्राप्त होता है। इसमें से अगर 8 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर 8 को अगर कॉमन लेते हैं, या हम कह सकते हैं 8 नहीं बल्कि अगर 4 को ही कॉमन लेते हैं, कितना, 4 को ही अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और ये क्या हो गया 1, है ना। हमें ये देखा गया कि अगर इसको कुछ अगर मान लिया जाए, यानी 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू को अगर हमें एम मान ले या क्यू मान ले, इसी को क्यू ही मान लेते हैं, क्या मान लिए, क्यू ही माना गया, तो हमें देखा गया कि ये 4 क्यू प्लस क्या 1 आया, 4 क्यू प्लस क्या आया 1 आया, जो कि उसी के रूप में, पुनः उसी के रूप में हो गया। तो हमें स्पष्ट है कि हमें लिख सकते हैं कि अतः, हमें ये लिख सकते हैं कि अतः इस प्रकार से, इस प्रकार से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक यानी जो मान हम माने थे ए, धनात्मक पूर्णांक जो है 4 क्यू प्लस 1 का दोहरे गुणनफल, मतलब ये इसी से पुनः गुना करने पर यही प्राप्त होता है, के रूप में पाते हैं या प्राप्त होता है, जहाँ q इक्वल टू क्या है, पूर्णांक, इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म किए, है ना। अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।